हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एडुकेशन। दिस इज सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकिब सीख रहे हैं। वोकिब में हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे थे। क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा ईडियम है फॉल ऑन डीफ ईयर्स। आज का हमारा ईडियम है और मैंने सभी ईडियम इम्पोर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी एग्जाम में इनमें से ज़रूर आपको ईडियम देखने को ज़रूर मिलेगा। सभी ईडियम्स इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। फॉल ऑन डीफ ईयर्स कहते हैं कि कान बहरे कर लेना। इसका मीनिंग होता है बी इग्नोर्ड, अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, कान बहरे कर लेना। इट मीन्स जब हम कान बहरे कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ही विल नॉट केयर फॉर यू, इट विल फॉल ऑन डीफ ईयर्स। ही विल नॉट केयर फॉर यू, इट विल फॉल ऑन डीफ ईयर्स। वह आपकी परवाह नहीं करेगा। इट विल फॉल ऑन डीफ ईयर्स, यह अनसुना कर देगा। वह आपकी परवाह नहीं करेगा, इससे वह अनसुना कर देगा। कि वह आपकी परवाह नहीं करेगा, इस बात को वह क्या कर देगा, अनसुना कर देगा। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। फॉल ऑन डीफ ईयर्स का मीनिंग होता है अनसुना कर देना, बी इग्नोर, इग्नोर कर देना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इडियम है हमारा फोरा सॉन्ग। फोरा सॉन्ग का मीनिंग होता है वेरी चीप, बहुत सस्ता, बहुत कम प्राइस में होना, लो प्राइस में होना। फोरा सॉन्ग का मीनिंग होता है। और आपको मालूम ही है कि ईडियम का मीनिंग वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसका जो मीनिंग होता है अलग होता है, डिफरेंट होता है। उससे ही हम ईडियम बोलते हैं। और फोरा सॉन्ग का मीनिंग होता है वेरी चीप, बहुत सस्ता, बहुत कम प्राइस में होना, वेरी लो कॉस्ट, वेरी लो प्राइस में होना। यू शुड नॉट रिलाई ऑन इट, इट इज़ अ फोरा सॉन्ग। यू शुड नॉट रिलाई ऑन इट, इट इज़ अ फोरा सॉन्ग। रिलाई ऑन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स भरोसा करना। कि यू शुड नॉट रिलाई ऑन इट, आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ फोरा सॉन्ग, यह है बहुत सस्ता है, बहुत चीप है। ओके फ्रेंड, जब आप कोई चीज़ मार्केट से लेते हैं तो वो तो कम प्राइस में आपको कोई चीज़ मिलती है, तो आपको जल्दी से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे जांच परख कर ही लेना चाहिए। तो इसलिए इसका ये यहाँ पर ये मीनिंग है कि यू शुड नॉट रिलाई ऑन इट, कि आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ फॉर अ सॉन्ग, यह है बहुत चीप है, बहुत सस्ता है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा फैग एंड। फैग एंड का मीनिंग होता है द वेरी एंड। फैग एंड यानी कि किसी चीज़ का अंतिम सिरा, कोई अंतिम छोर होना, किसी काम का कोई वस्तु होती है उसका अंतिम सिरा होना, किसी काम का एंड होना। जब कोई चीज़ काम हम लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं, एंड होने को होता है, उसे हम बोलते हैं अंतिम छोर, द वेरी एंड इसका मीनिंग होता है। और यू हैव फिनिश्ड योर वर्क एज यू आर एट द फैग एंड। यू आर फिनिश्ड योर वर्क एज यू आर एट द फैग एंड। आपने अपना काम पूरा कर लिया है, आप अपना काम पूरा कर चुके हैं, क्योंकि यू आर एट द फैग एंड। एस यहाँ पर कंजंक्शन है, आप देख सकते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। ये यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है कंजंक्शन का है। एस का मीनिंग यहाँ पर क्योंकि यू आर एट द फैग एंड, क्योंकि आप अंतिम छोर पर हैं, आप काम को पूरा कर चुके हैं, आप काम के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, काम के अंतिम छोर पर आ चुके हैं। ये इसका मीनिंग हुआ। आई होप आपको ईडियम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ईडियम है हमारा फेस द म्यूजिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा ईडियम को। फेस द म्यूजिक कहते हैं किसी बुरी परिस्थिति का सामना करना, किसी बुरी परेशानी से गुजरना, या डांट सुनना, डांट पड़ना, आलोचना सुनना। जब हम कोई परेशानी में घिर जाते हैं, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं टू गेट रेप्रीमेंडेड, REPRIMENDED। आप स्पेलिंग को देखिएगा फ्रेंड्स, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है रेप्रीमेंडेड की। फेस द म्यूजिक कहते हैं किसी परेशानी का सामना करना, डांट पड़ना, आलोचना सुनना। इफ़ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन यू शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। इफ़ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन यू शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की तो यू शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, तो परेशानी उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश फॉलो नहीं किए तो आप यू शुड बी रेडी, आपको तैयार हो जाना चाहिए टू फेस द म्यूजिक, परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग फेस द म्यूजिक का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वर्ड
ये जो है इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है फ्रेंड, तो आप इसको ध्यान जरूर दीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फॉल फॉल ऑफ का मीनिंग होता है फील अनोइड, नाराज़ होना, परेशान होना, नियम तोड़ने के लिए भी ये वर्ड आता है फॉल फॉल ऑफ, नियम तोड़ना, परेशान होना, फील अनोइड, परेशान होने के लिए आता है। यू शुड नॉट फॉल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइन, यू शुड नॉट फॉल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइन, यू शुड नॉट फॉल कि आपको नई गवर्नमेंट की गाइडलाइन, नई गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट फॉल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइन, आपको नई गवर्नमेंट की गाइडलाइन को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ईडियम है हमारा फेयर एंड स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मार्क करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फेयर एंड स्क्वायर जो मैं आपको बताती हूँ आप इनको मार्क जरूर करती रहिएगा। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, ईमानदार होना। ओके फ्रेंड, फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना। हिज डीलिंग्स आर ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर, हिज डीलिंग का यहाँ पर मीनिंग है बिहेव से, व्यवहार से, उसका व्यवहार। हिज डीलिंग्स आर ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर, उसका व्यवहार हमेशा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। उसका व्यवहार कैसा होता है, फेयर एंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। आप डेली बेस में भी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर की। हिज डीलिंग और ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर, उसका व्यवहार हमेशा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। तो आई होप आपको सभी ईडियम समझ में आए होंगे अच्छे से, और इनका नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। और आपकी होली कैसी रही फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। आपने खूब रंग खेला होगा, और ये जो रंगोत्सव का जो त्यौहार होता है आपके सभी के जीवन में ढेर सारे रंग लेकर आए, अलग अलग रंग से। जैसे हम होली मनाते हैं वैसे ही आपका जीवन भी अलग अलग रंगों से खिल जाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।